धोखा दिया जा रहा है आप तमाम पाकिस्तान फैंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी को साउथ अफ्रीका की ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि आकिब जावेद ने यह कहा था कि हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं और शाहीन रेस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के दौरान घर वापस चले जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कल जब मैंने एनओसी की लिस्ट देखी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो पता लगा कि शाहीन शाह अफरीदी को इजाजत दे दी गई है कि आप जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलें। 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश में मौजूद होंगे। तकरीबन 6 टी20 मैच वो बीपीएल में खेलेंगे। और इस बात का मतलब यह भी है कि जब शाहीन अफरीदी 15-16 जनवरी तक बांग्लादेश में मौजूद होंगे, 16 जनवरी को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच है पाकिस्तान में। जनवरी में वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आ रही है, 2 टेस्ट मैच खेलने। तो इसका क्या मतलब है कि आपने शाहीन को साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज भी नहीं खिलानी और आपने वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज भी नहीं खिलानी। वर्कलोड के नाम पे, रेस्ट के नाम पे आपने शाहीन को अलाउ कर दिया है कि जाके टी20 लीग खेलो। अब यहां पे होता है चढ़ते सूरज को सलाम। कल शाहीन शाह अफरीदी ने 4 आउट करके पाकिस्तान की जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अल्लाह अल्लाह करके शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में वापस आया है। जब यूएसए से हम हारते हैं ना, जब हमें नए बॉल से विकेटें नहीं मिलती, जब जिम्बाब्वे हमें हराती है, जब अफगानिस्तान आयरलैंड हमें हराती है ना, तो रोते हम हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं रोता। आज अगर शुक्र है शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा रिदम में वापस आना शुरू हो गया है, तो वो अपनी एनर्जी जाया करेगा किसी दूसरे कंट्री में जाके बांग्लादेश की लीग के लिए खेलेगा, उनके लिए जान मारेगा। उसकी वो जान हमें चाहिए। अगर तो आपने शाहीन का ख्याल रखना है, उसको आराम आराम से बचा बचा के खिलाना है, आपने उसको साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए रेस्ट भी करा दी, तो आप उसको बांग्लादेश कैसे भेज रहे हैं? क्यों जाएगा शाहीन अफरीदी बांग्लादेश? मैं किसी प्लेयर के लीग खेलने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आपकी टीम में 3-4 प्लेयर हैं जिनके बगैर आपकी टीम नहीं बनती। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, चाहे ये 3-4 लड़के फॉर्म में हो या ना हो, ये आपकी टीम की बैकबोन है। शाहीन शाह अफरीदी इतने अरसे के बाद रिदम में नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जाके कोई उसको इंजरी आ जाती है, कोई फैटीग आ जाती है, जाहिर बात है बताएगा तो नहीं वो कभी भी, पास्ट की तरह 2021-22 की तरह। तो कौन जिम्मेदार है? चैंपियंस ट्रॉफी में सफर कौन करेगा? यहां पे फटे विकेट है पाकिस्तान में, सीधे विकेट 300-350 वाले मैच होने हैं। हमें शाहीन शाह अफरीदी के वो तेज स्पेल चाहिए। यार आप उसको साउथ अफ्रीका की सीरीज में नहीं खिला रहे, टेस्ट सीरीज में, चलो ठीक है यार, क्योंकि हमें ये चूरन बेचा गया था आकिब जावेद की तरफ से कि उसने रेस्ट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो रेस्ट की बजाय आप उसको बांग्लादेश भेज रहे हैं। चलो अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार शाहीन बांग्लादेश में भी जाके क्रिकेट खेल रहा होगा, रिदम आता रहेगा, क्या बांग्लादेश उसका उस तरह से ख्याल रखेगा? यार वो हमारा लड़का है, वो हमारा एसेट है, वो हमें चाहिए। जितना ख्याल और जिस तरह का ख्याल हमने शाहीन का रखना है ना, वो बांग्लादेश ने नहीं रखना। मुझे समझ नहीं आती, क्रिकेट बोर्ड इजाजत दे रहा है और शाहीन इजाजत मांग रहा है। मतलब उसको भी ये, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको भी ये अकल नहीं है कि यार मैं अगर रिदम में आ ही गया हूं तो मैं अपनी जान बचा के रखूं पाकिस्तान के लिए। अगर मैच प्रैक्टिस चाहिए तो पाकिस्तान में जनवरी में वेस्ट इंडीज की ठंड में सीरीज है। इतनी ज्यादा गर्मी में फास्ट बॉलर को मुश्किल होती है, ठंड में इतनी नहीं होती। आके यहां पे आके अपना रिदम बना ले। बांग्लादेश लीग खेलना इस टाइम पे मेरी समझ से बाहर है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अफ्रीका इनकमिंग का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आप में से कोई भी अफ्रीका में कहीं भी जाना चाहता है, चाहे वो जिम्बाब्वे है, कीनिया है, तंजानिया है या साउथ अफ्रीका में जहां इनकी
बेस बना के ये बैठे हुए हैं अफ्रीका इनकमिंग वाले, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स, इनका व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, सब कुछ नीचे कमेंट में मौजूद है। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया बुक विद अफ्रीका इनकमिंग, तो पिंक बॉल्स आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे ही पाकिस्तान की सीरीज खत्म होगी व्हाइट बॉल, मैं आपको ये बॉल्स भिजवाने का सिलसिला शुरू करूंगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपने इनका इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है और यूट्यूब भी सब्सक्राइब करना है, बुक विद अफ्रीका इनकमिंग। मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। पाकिस्तान को ना इस टाइम सीखने की जरूरत है जसप्रीत बुमराह की इंजरी से। अब चूंकि एक इंडियन का नाम आ गया तो बड़े लोगों की यहां हट जाएगी कि नहीं यार उसकी एग्जाम्पल क्यों देनी है। यार इस टाइम वो एक प्राइम एग्जाम्पल है कि बीसीसीआई ने किस तरह उसको तैयार किया है, उसको बचा बचा के खिलाया है, उसको इतना तगड़ा तैयार कर दिया है कि वो जब वापस आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, यार वो शायद पहले से भी तेज बॉल, या शायद जितनी पहले तेज बॉल कराता था उतने ही पेस पे उसने बॉल कराई है। और कंसिस्टेंसी के साथ वेस्ट इंडीज में उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की जीत में, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि आपकी सोच है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको 4-5 विकेट लेता नजर आ रहा है ना, उसका पेस नीचे गया। 2023 के वर्ल्ड कप में भी उसने बेहतरीन बॉलिंग की। जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर किया, और इसका क्रेडिट बुमराह को तो जाता है, लेकिन शायद उससे ज्यादा क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है कि उन्होंने कैसे बुमराह को पैम्पर करके रखा था बेंगलोर में अपनी एकेडमी में। उसको पहले उन्होंने आयरलैंड भेजा, फिर इंडियन टीम में खिलाया, फिर रेस्ट कराई, फिर खिलाया, फिर वर्ल्ड कप में डाला। एक प्रोसेस है। और मुझे याद है उस जमाने में जब जसप्रीत बुमराह की वापसी की बात हो रही थी, तो द ग्रेट रवि शास्त्री, बहुत जबरदस्त कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया को ना शाहीन शाह अफरीदी से सबक सीखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितनी गलतियां की हैं शाहीन के केस में। वहां उन्होंने लाइव एग्जांपल दी थी ये कि शाहीन की इंजरी को टैकल करने में पीसीबी ने कितनी मतलब नेग्लिजेंस की है, लापरवाही की है। अभी भी बाज नहीं आ रहे। यकीन करो इतनी खुशी होती है शाहीन को रिदम में देख के, क्योंकि आज से 2.5-3 साल पहले जब शाहीन अपनी पीक पे था, यार पहले ओवर में तो विकेट पक्की होती थी हमारी, और जब जब हमें विकेटें चाहिए होती थी शाहीन आके विकेटें लेता था। फिर दरमियान में इंजरी आई, वो रिदम में नजर ही नहीं आ रहा था इस सीरीज में। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थोड़ी सी झलक आई। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज की हम प्रीव्यू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि शाहीन नेट्स में बड़े अच्छे लग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, और फास्ट बॉलर। मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर आपने देखना है कि फास्ट बॉलर किस कंडीशन में है, उसका रनअप देख लो। उसका रनअप आपको बोल के खुद बताता है। तो रनअप बड़ी चीजों का जवाब खुद दे देता है। तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोके शाहीन शाह अफरीदी को। और अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जाहिर बात है शाहीन शाह अफरीदी अगर बांग्लादेश लीग खेलने जा रहे हैं तो उनको पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं वहां से, तो क्रिकेट बोर्ड उनको करे कंपनसेट। करना चाहिए। दुनिया के जो बड़े बोर्ड हैं वो करते हैं, और इस क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा पैसा है। देखो आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो स्टेडियम्स के ऊपर, आपने सो कॉल्ड मेंटोर्स को मीनिंगलेस टूर्नामेंट में 50-50 लाख रुपया बांटा है, तो आप अपने एक प्लेयर को कंपनसेट नहीं कर सकते? वो भी कहीं ना कहीं सोचेगा ना, यार मेरे अच्छे खासे पैसे हैं जो मुझे नहीं मिल रहे अब, तो क्रिकेट बोर्ड उसको वो पैसे दे। ये होती है इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की। आप अपने आगे का सोच के रखते हैं कि यार ये बंदा हमें चाहिए। और आकिब जावेद, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, जब से उन्होंने वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज पंखे लगवा के जितवाई है, उनको 7 खून माफ है, उनकी गलत चीजों पे कोई बात नहीं करता। कैसे यार आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से? ये झूठ ही है, ये धोखा ही है। इसीलिए मैंने थंबनेल में धोखा लिखा है कि आप दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस को बता रहे हैं कि शाहीन को हम टेस्ट सीरीज नहीं खिला रहे क्योंकि ये रेस्ट करेगा, इसका वर्कलोड हम मैनेज कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। और दूसरी तरफ आप रातों रात उसको इजाजत दे रहे हैं कि नहीं बेटा जाओ आप बांग्लादेश जाके खेल लो, वहां जाके वो इंजर्ड हो जाता है। पाकिस्तान को यार कितना बड़ा नुकसान है। जिस तरह बाबर आजम पाकिस्तान की बैटिंग में बैकबोन है ना, शाहीन शाह अफरीदी आपके बॉलर्स का लीडर है यार। अगर किसी दिन वो अच्छी बॉलिंग नहीं भी कर रहा तो वो अपने साथ वालों को 1000 मशवरे दे सकता है।
कि ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, उनके कंधे पे हाथ रख सकता है। तो किस तरफ जा रही है ये पाकिस्तान की क्रिकेट, इनके डिसीजन क्या हैं? और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करना छोड़ दें। कल अगर शाहीन ने 4 आउट किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। अब सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है। तो प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन को रोको बांग्लादेश जाने से और उसको कंपनसेट भी करो।